दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज मैं आपको ब्लॉगिंग की एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज करती हैं बड़ी बड़ी न्यूज चैनल की वेबसाइट्स, बड़े बड़े ब्लॉगर या फिर बड़ी बड़ी ऐसी ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स जिन पे लाखों करोड़ों का ट्रैफिक आता है। ये जो स्ट्रेटेजी है ऐसी स्ट्रेटेजी है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया और समझने के बाद अगर आप इसे अपने ब्लॉग के अप्लाई करोगे तो अगर आपकी $10 की अर्निंग होती है तो वो $100 की हो जाएगी। अगर आपकी $100 की अर्निंग होती है तो वो $1000 की हो जाएगी और $1000 की अर्निंग को आप $1,00,000 भी कर सकते हो। यह स्ट्रैटेजी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जिसको ज्यादातर सभी बड़े ब्लॉगर्स यूज करते हैं। तो आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उसकी मदद से आप अपनी ब्लॉग अर्निंग्स को कहीं गुना बढ़ा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखना होगा, क्योंकि अगर आपने मेन कंसेप्ट्स को नहीं समझा, आपने जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं उन पॉइंट्स को नहीं समझा, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं कर पाओगे। तो चलिए आपको लेके चलता हूं ब्लॉगिंग के एक और नए कंसेप्ट के बारे में जिसको समझ के आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को और ज्यादा आसान और ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरी मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना है, सीखने की भावना से कि हां इस वीडियो में हम कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो गाइज इस वीडियो में क्या हमारा कंसेप्ट है उसे सीखने के लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और यहां पे मैंने आप बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाई है आपको एक टेक्निक सिखाने के लिए। तो यहां पे जैसा कि आप देख रहे हो इंक्रीज ब्लॉग अर्निंग, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अपने ब्लॉग की अर्निंग्स को कहीं गुना कैसे बढ़ाएं। तो यहां पे हमारे सबसे पहले बात आती है, टेक्निक बताने से पहले आपको पता है भाई के चैनल पे कंसेप्ट को समझाया जाता है कि इस वीडियो के अंदर हमारा मेन कंसेप्ट क्या होगा। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कोई एक बंदा है जो कि दूध बेचता है, उसने नई दुकान खोली दूध बेचने के लिए। अब यहां पे क्या है, उसके पास कस्टमर्स आने लगे, लेकिन ये जो कस्टमर है ये रेगुलर नहीं है। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है नॉट रेगुलर। इसका मतलब क्या है, कोई कस्टमर एक दिन आया, 2 दिन नहीं आया, यानी जिसको जब जरूरत होती है आ जाता है, जब जरूरत होती है नहीं आता, यानी ये रेगुलर कस्टमर्स हैं, डेली नहीं आते। तो इस वजह से इस दूध वाले को कई बार नुकसान होता है। जैसे कि किसी दिन मान लो 50 किलो दूध बिक गया, इसके पास 50 किलो ही दूध होता है, 50 का 50 किलो बिक गया, इसको प्रॉफिट हो गया। किसी दिन 20 किलो बिका, किसी दिन 30 बिका, जो बाकी का बचा दूध है वो नहीं बिक पाया, तो इस वजह से इसको नुकसान होता है। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, इस चीज का सॉल्यूशन देखो क्या है, पहले समझना कंसेप्ट को। इसने क्या किया, इसके पास जो कस्टमर्स आ रहे थे उनसे बातचीत करके इन कस्टमर्स में से कुछ ऐसे कस्टमर्स बनाए जिनको डेली अच्छा दूध चाहिए। तो इसने बोला मैं आपको डेली अच्छा दूध प्रोवाइड करूंगा और रीजनेबल प्राइस में दे दूंगा। तो इसने जो अभी कस्टमर्स इसके पास आ रहे थे इनमें से एक लिस्ट बनानी स्टार्ट करी जिनको डेली का दूध चाहिए। तो अब जो कस्टमर्स आ रहे थे इसने उनकी लिस्ट बना ली और डेली के कस्टमर्स को अलग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब इसके पास सपोज करो जो डेली के कस्टमर थे जिनको डेली दूध चाहिए वो 50 कस्टमर्स हो गए। तो इसने अपने दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा दी और अब इसका डेली का दूध फिक्स है कि इतना तो दूध मेरा जाएगा, यानी इतना तो प्रॉफिट मेरा पक्का है। और जो और कस्टमर्स आ रहे थे नए, उसमें से भी कुछ कस्टमर्स वहां पे जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उसमें ट्रांसफर होने लगे। दिन के 2-4 ऐसे करके यहां पे ये वाला जो बेस है इसका बढ़ने लगा, जो कि रेगुलर कस्टमर्स हैं। इससे क्या हुआ, ये सिक्योर हो गया। सिक्योर मतलब कि इसका जो दूध है वो फिक्स डेली जाने लगा। अब इसको इस चीज की टेंशन नहीं है आज इतने कस्टमर आए नहीं आए, इसके फिक्स कस्टमर्स हो गए और जो कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, उसकी टेंशन खत्म हो गई दूध बेचने की। समझ आया? अब इसको हम क्या करते हैं, तो गाइस सेम चीज ब्लॉगिंग के अंदर होती है। अब कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे दूध वाले के पास कस्टमर्स आ रहे थे, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, ऐसे ही सेम चीज हमारे ब्लॉग पे होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूं, दोनों चीजों को रिलेट करके बताऊंगा, ध्यान से समझना। यहां पे देखो ब्लॉग पे ट्रैफिक आने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि गूगल सर्च से ट्रैफिक आ गया है ना, किसी ने आपका आर्टिकल सर्च किया गूगल में, कोई भी कीवर्ड, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग वहां पे दिखा, वो वहां पे आ गया, इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। इस तरीके से आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ सकता है। गूगल डिस्कवर जो कि मोबाइल पे ऐप होती है, उसमें आपका पोस्ट दिखा, वहां से ट्रैफिक आ सकता है। वेब स्टोरी आपकी गूगल में आई, उससे भी आपके पास क्या आ सकता है, ट्रैफिक आ सकता है। एक्सपायर्ड डोमेन किसी ने बाय किया जिसकी बैकलिंक प्रोफाइल काफी अच्छी थी, तो वहां से एकदम से उसको ट्रैफिक मिल गया। डायरेक्ट ट्रैफिक आ सकता है, आपके ब्लॉग का नाम काफी अच्छा है, किसी ने सर्च किया डायरेक्टली खुल गया, तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक भी आ सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक आ सकता है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, यहां से भी ब्लॉग पे ट्रैफिक आ सकता है। इसके अलावा
अगर आपका कोई ब्लॉग पोस्ट आपने इतना अच्छा लिखा कि एक सिंगल पोस्ट गूगल में रैंक हो गई और सिंगल पोस्ट से ही आपके ब्लॉग पे लाखों का ट्रैफिक आ गया, फिर हजारों का ट्रैफिक आ गया। कहने का मतलब है आपने 50 पोस्ट लिखी, 49 पोस्ट आपकी रैंक नहीं करी, लेकिन सिंगल पोस्ट रैंक कर गई, उससे आपका ब्लॉग अच्छे खासे ट्रैफिक पे आने लगा। अब ब्लॉग पे ट्रैफिक आने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अब देखो कंसेप्ट क्या है, हमारे पास ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये बिल्कुल वैसे है जैसे दूध वाले के पास इरेगुलर कस्टमर्स आ रहे थे, जो डेली के नहीं आ रहे थे। अब आपने क्या किया, सपोज करो एक दिन आपके पास ट्रैफिक आ जाता है 1000 का, अगले दिन बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसा बहुत सारे नए लोगों के साथ होता है। बोलते हैं सर आज तो एडसन से अर्निंग मेरी $10 हो गई, लेकिन कल सपोज कल तो $10 हो गई, लेकिन आज तो $1 भी नहीं हुई। क्यों? एक दिन ट्रैफिक आ गया, अगले दिन नहीं आया। इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप ब्लॉग से परमानेंटली रेगुलर इनकम करना चाहते हो, वो है उस दूध वाले की तरह आप अपने ऐसी ऑडियंस बना लो जो आपकी पक्की हो। यानी 1 लाख ऑडियंस आपकी ऐसी हो गई जो आपके ब्लॉग पे आएगी ही आएगी। उस दूध वाले ने जैसे अपने ऐसे कस्टमर्स बना लिए जिनको डेली दूध चाहिए। अब ये होगा कैसे, ये तो मैं आपको बताऊंगा, पहले कंसेप्ट को समझो। ये काफी सारे ट्रैफिक के सोर्सेज हैं, इनकी मदद से आपके नए ब्लॉग पे भी ट्रैफिक आ ही जाता है। अगर आप ब्लॉगिंग अच्छे से कर रहे हो, आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो या फिर यूट्यूब पे किसी को भी फॉलो कर रहे हो जो अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, तो आपके नए ब्लॉग पे 10 20 50 60 का ट्रैफिक आ ही जाता है। लेकिन उसके बाद वो ट्रैफिक वापस नहीं आता। अगर आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है आप उसे एक जगह इकट्ठा करते जाओ, और जब भी आप नई पोस्ट डालो उस ट्रैफिक को एकदम से नोटिफिकेशन चली जाए कि आपने नई पोस्ट डाली है, तो एकदम से आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाएगा। जो बंदे पहले आए थे वो दोबारा आ जाएंगे। यानी जितनी बार भी नई पोस्ट डालोगे दोबारा फिर से आपके पास वही लोग आ जाएंगे आपके आर्टिकल को पढ़ने। इससे आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी और भी काफी सारे बेनिफिट्स होंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। समझ आया मेन हमारा कंसेप्ट क्या है? उस दूध वाले की तरह अपनी ऐसी ऑडियंस हमें एक जगह इकट्ठी कर लेनी है जिसको हम जब चाहे अपने आर्टिकल्स को, नए आर्टिकल्स को पढ़ा सकें या कुछ भी उनको अपडेट्स दे सकें। समझ आया? और यही बड़ी वेबसाइट्स करती हैं। कोई आर्टिकल उन्होंने नया डाला, ऑटोमेटिकली उनके ऑडियंस के पास नोटिफिकेशन चली जाती है कि ये अपडेट आई है, पढ़ लो। तो उसमें से सपोज उनकी 10 लाख की ऑडियंस थी, 2-3 लाख की ऑडियंस उस आर्टिकल को आके पढ़ती है, पैसा बन गया। समझ आई क्या कंसेप्ट है? अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात आती है ब्लॉगिंग अर्निंग को किस तरीके से आप 10 गुना कर सकते हो। उसका सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आपके पास ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है उसको कैप्चर करना सीख लो। मतलब कि अगर आपके ब्लॉग पे 100 लोग आए, उन 100 के 100 लोगों को कोशिश करो कि वो आपके ब्लॉग पे रुक जाएं। मतलब कि आप उस ऑडियंस को, उस ट्रैफिक को एक जगह इकट्ठा कर लो। अब वो इकट्ठा होते कैसे है? वो होती है पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू। मैं आपको बताता हूं पुश नोटिफिकेशन क्या होती है। आप अपनी स्क्रीन पे एक ये छोटा सा फोटो देख रहे हो, इस तरह की आपकी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आएगी जब भी कोई आपकी वेबसाइट को खोलेगा। अगर वो उसको एलो कर देता है, उसके बाद क्या होगा, आप वो जो बंदा है, आपकी एक सपोज करो एक बॉक्स है, उसके अंदर वो डाल दिया वो बंदा, ठीक है। ऐसे कर करके जितने भी लोग एलो करते जाएंगे आपकी ऑडियंस बिल्ट होती जाएगी। सपोज 1 लाख लोगों ने एलो कर दिया आपके ब्लॉग पे आके, ठीक है। उसके बाद वो 1 लाख लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। जब भी आप कोई नई पोस्ट डालोगे, जस्ट आपको एक क्लिक से उन 1 लाख लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा, और वो 1 लाख में से अगर 20,000 लोग भी इंस्टेंट आपके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने आएंगे तो आपके ब्लॉग पे एकदम से ट्रैफिक आ जाएगा। समझ आया ट्रैफिक को कैप्चर करने का मतलब क्या है? और इससे हमारी अर्निंग जहां $1-2 हो रही थी, वही $20-30 $50 होने लगेगी। अब ये तो थ्योरी की बात हुई, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, कैसे पुश नोटिफिकेशन को यूज करना है, कौन सी पुश नोटिफिकेशन को यूज करना है, कौन सी बेस्ट है, ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने यहां पे एक वेबसाइट खोली हुई है larapush.com। पुश नोटिफिकेशंस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वेबसाइट है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों सबसे बेस्ट है। सबसे पहली चीज जो मेन इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्राइसिंग। जितनी भी पुश नोटिफिकेशन की जो वेबसाइट्स हैं, कंपनीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा है, और इन्होंने खुद यहां पे दिखाया हुआ है। सबसे जो फेमस जो लोगों को पता है वो है वन सिग्नल। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी 10 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, अपनी ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए ब्लॉग से, ये $3,000 लेते हैं नियर अबाउट। यहां पे लगा के चलो 2,40,000 के आसपास ये लेते हैं, ठीक है। और पर ईयर लेते हैं। देखो यहां पे इनका जो पर ईयर की कॉस्टिंग पड़ती है वो $30,000 पड़ती है, प्लस उस पे टैक्सेस लगते हैं, इनकी फीस लगती है। यानी इतना पैसा कोई नॉर्मल बंदा तो दे नहीं सकता। देखो मैं तो नहीं दे सकता, $30,000 फिजूल के क्यों देने। ऐसे ही नोटिक्स है, यहाँ पे ग्रेविटिक है, इन सभी की ना फीस जाती है। हर महीने आपको पैसा पे करना पड़ेगा या हर साल देना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा होता है। लेकिन
लारा पुश क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कितने भी अनलिमिटेड सब्सक्राइबर्स, अनलिमिटेड आपके जो ब्लॉग का ट्रैफिक होगा आप उसको कैप्चर कर पाओगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इन सभी में लिमिट आती है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको हर बार पैसा नहीं देना, एक बार आपको $499 पे करने हैं लाइफ टाइम के लिए और आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे इसको यूज कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है ना। तो लारा पुश जो पुश नोटिफिकेशन है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हो और उसको बाद में यूज कर सकते हो। और जब आप यहाँ से प्लान ले लेते हो आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलता है जहां पे आपको ये दिखाया जाता है आज आपका कितना ट्रैफिक आपने कैप्चर किया, कितने लोगों ने एलो पे क्लिक किया, ठीक है, कल कितने आए, लास्ट वीक कितने आए, यहाँ पे आप उस चीज को मैनेज कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट्स को डोमेन सेक्शन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेशन भी लगा सकते हो कि ऑटोमेटिक आप अपडेट डालो और ऑटोमेटिक अपडेट्स चली जाएं जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो। यानी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जस्ट वन टाइम पेमेंट करने से। तो लारा पुश इसके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त पुश नोटिफिकेशन हमारे लिए निकाल के एक ऐसा फीचर लाते हैं जो कि हमें कम पैसों में, वन टाइम पैसों में हमें इतने सारे फीचर्स दे देते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे राहुल भाई $499 कम नहीं है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ब्लॉगिंग करो, मैं आपको सिखा ही रहा हूं, पैसा कमाओ उसके बाद खरीद लेना। बिल्कुल भी ये मत करना किसी से उधार लेके भाई मैं तो यही करूंगा, भाई ने बता दिया, ये काम नहीं करने उधारी वाले, अपने सिर पे ये चीजें मत करना क्योंकि फिर टेंशन हो जाती है। तो आपको करना क्या है, अगर पैसा नहीं है ब्लॉगिंग करो, पैसा कमाओ उसके बाद ले लेना, तो बिल्कुल भी किसी से पैसा उधार लेकर ये काम नहीं करना। तो मैंने आपको बताया पुश नोटिफिकेशन के बारे में। और इस सबसे अच्छी बात, जब आप यहां से बना लेते हो, सब कुछ खरीद लेते हो, उसके बाद वर्डप्रेस पे इनकी प्लगइंग अवेलेबल है, वहां पे आपको लारा पुश सर्च करना है, उसको इंस्टॉल करना है। यहां से आपको तीन चीजें मिलेंगी, एक आपका जो पैनल है, जैसे कि इसका ये यूआरएल है, इसको अपनी प्लगइंग में डालना होता है और इसका एक यूजर नेम पासवर्ड बनता है, उसको वहां डालना होता है। जस्ट इतना सा काम करना है और सारा सेटअप हो जाता है। इसको सेटअप करना भी बहुत आसान है। तो आपको ये तो पता लग गया कि भाई पुश नोटिफिकेशन के लिए लारा पुश सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिससे हम ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं। और यहां पे आपको ट्रैफिक दिख जाता है। सपोज इतने लोग हैं यहाँ पे, 3,23,628 लोग हैं जो आज हमारे वेबसाइट पे आए और उन्होंने एलो पे क्लिक किया। कल मैं जब भी पोस्ट डालूंगा ना, ये जितने भी मेरे टोटल लोगों ने एलो पे क्लिक किया होगा सबको नोटिफिकेशन चली जाएगी और एकदम से ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाएगा और एकदम से मेरी अर्निंग्स भी गूगल एडसेंस में बढ़ने लगेंगी। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो गाइज, ये चीज तो हो गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई चलो ठीक है, हम ये सब कर लेते हैं, इसके और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूं। जो हम ट्रैफिक एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप अपनी पोस्ट को डिस्कवर में ला सकते हो। आपने कोई नया आर्टिकल लिखा, आपके पास ऑडियंस एक जगह जमा हो गई, आपने आर्टिकल पब्लिश करते ही नोटिफिकेशन भेजा, 1000 सपोज आपकी ऑडियंस जमा हो चुकी है, उसमें से 400-500 एकदम आपके आर्टिकल को पढ़ने आ जाते हैं। नए आर्टिकल पे एकदम से ट्रैफिक आता है तो उस पोस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं गूगल डिस्कवर में जाने के। दूसरी सेम चीज वेब स्टोरी पे अप्लाई होती है। आप वेब स्टोरीज पे भी एकदम से ट्रैफिक लेके आ सकते हो और वो डिस्कवर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज, रैंकिंग बिकम्स इजी। सबसे बढ़िया पॉइंट, अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो उस पर इंस्टेंट अगर आप ट्रैफिक भेज रहे हो तो उसकी रैंकिंग गूगल में डेफिनेटली इंक्रीज होती है। इसके अलावा इतना ही नहीं भाई, सबसे बेस्ट पॉइंट तो ये वाला है, आपने एक ब्लॉग से ट्रैफिक कैप्चर कर लिया सपोज 10,000 का। अब आपका मन है कोई नए टॉपिक पे नया ब्लॉग बनाऊं, तो जो आपका नया ब्लॉग है ना उसके ऊपर भी आप इस ट्रैफिक को डायरेक्टली भेज सकते हो। कितनी कूल चीज है ना। उससे क्या होगा, आपका नया ब्लॉग भी गूगल में रैंक करने लगेगा और उसकी भी अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इसके अलावा इंप्रूव रैंकिंग ऑफ न्यू ब्लॉग्स, नए ब्लॉग्स की रैंकिंग को भी इंप्रूव करता है। और इसके साथ साथ जो आपकी नई पोस्ट होती है उन पे इंस्टेंट आपको ट्रैफिक देता है, आपके डोमेन की अथॉरिटी को भी बढ़ाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हमें मिलते हैं, जो कि हम इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कैप्चर करने से। आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना कि अब तक आप अपने ब्लॉग पे जो ट्रैफिक लेके आ रहे हो आप उसको जमा नहीं कर रहे हो कहीं। आप सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करते हो कि आज 1000 आया, कल 10,000 आए, आज फिर 100 आए। इस चीज पे डिपेंड मत करो। जो हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है ना उसे एक जगह जोड़ के रखो और वही आपको आगे लाखों कमा के देगा। मेहनत करो लेकिन स्मार्टनेस के साथ। हार्डवर्क मत करो गधों की तरह कि लगे हुए हैं लगे हुए हैं। सोच के देखो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप इतनी मेहनत से आर्टिकल लिखते हो, एक पोस्ट पे तो 1 लाख व्यूज आ गए और अगली पोस्ट पे 10 भी नहीं आए। तो जिस पोस्ट पे 1 लाख व्यूज आए हैं ना
उस व्यूअर्स को एक जगह कैप्चर कर लो और अगली पोस्ट पे उनको भेज दो। समझ आया क्या कंसेप्ट है? ये इतना ज़बरदस्त लेवल का कंसेप्ट है जिसे हर न्यूज़ वेबसाइट यूज़ करती है, जिसे हर बड़े बड़े ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा भाई, देखो $499 हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए मैं जस्ट एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग मेहनत करो, पैसा कमाओ, उसके बाद इन्वेस्ट कर देना। लेकिन हाँ, मैंने आपको जस्ट बेस्ट जो मार्केट में है पुश नोटिफिकेशन उसके बारे में बताया, वो मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। जिसको भी ज्वाइन करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। आप सक्सेसफुल ब्लॉगर तभी बनोगे जब आप नई नई चीज़ों को सीखोगे और नई नई चीज़ों को सीखने के बाद लगातार उनको इंप्लीमेंट करते रहोगे। ध्यान रखो, खुश रहो, आप सभी के सपने पूरे होंगे। बाय बाय।